उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। कारण है 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव, जहां सरकारें अपनी बढ़ाई कर रही हैं, जनता मुद्दों पर जवाब मांग रही है। ऐसी ही एक कहानी है मिर्जापुर की, जहां लोग परेशान हैं महंगाई से और पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कई घरों में गैस होने के बावजूद चूल्हे का धुआं निकल रहा है। चिंता देवी की तो चिंता ही खत्म होती नजर नहीं आ रही। केंद्र सरकार ने चूल्हा दिया और योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार ने बिजली दी, परंतु इस बढ़ती महंगाई ने फिर गोबर के उपले से चूल्हा जलाकर घर चलाने पर मजबूर कर दिया। गैस कितनी महंगी हो गई है, इसलिए गैस का इस्तेमाल नहीं होती है, चूल्हा पर होती है इस्तेमाल। धुआं लगते हैं और इसीलिए कटाई बुआई करते हैं, या धान काटते हैं और इसी से खर्चा चलता है, और गेहूं काटते हैं, उसको साल भर के खर्चे हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे को पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, यही है। और अथवा चूल्हा पर बनाते हैं, गोबर पाथते हैं, इसीलिए चूल्हा जलाते हैं। यही बिजली है, बिजली जब तक है तब तक बनती है, नहीं तो नहीं है तो नहीं, गोईठे से फूकते हैं, जलाते हैं। दूसरी तरफ अंजिला कुमारी भी अपना दर्द साझा कर रही है। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, हम लोग गैस न भरा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग फिर से चूल्हे पे आ गए हैं। उसी को हटाने के लिए सरकार किए, फिर हम लोग उसी पे आ गए, चूल्हे पे बना रहे धुएं में। चिंता देवी की सबसे बड़ी चिंता है महंगाई की मार। चुनाव सामने है, परंतु इस चूल्हे के धुएं के सामने सब धुंधला है। सरकार की जिन योजनाओं को महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए और उनका दर्द कम करने के लिए बनाया गया था, अब वो फेल होती कई इलाकों में नजर आ रही हैं। सिलेंडर के दाम इतने हैं कि गैस भराना संभव नहीं है, और बिजली मुफ्त होने के बावजूद भी इंडक्शन से काम करना आसान नहीं होता है। ऐसे में घूम फिर के वापस उसी चूल्हे पर आ जाते हैं और उसी धुएं के बीच, जिसे खत्म करने के लिए शुरुआत की गई थी, कुल मिलाकर एक फुल सर्कल बनकर शून्यता ही आ जाती है। दूसरी तरफ किसानों ने भी अपनी परेशानियां साझा की। कहा कि समस्या शुरू खेतों में सिंचाई के पानी से होती है और खत्म घर पर 40 किलो धान से पूरे साल परिवार का पेट भरने की लाख नाकामयाब कोशिशों से। किसान खेतों में खून पसीना एक करके धान का उत्पादन कर पूरे देश का पेट भरता है, परंतु उसके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचता। खेतों में धान काटती पार्वती ने अपने दुख को साझा करते हुए कहा, धान काटल जाओ तो बीघा पीछे दिलन सब 10 पसेरी 1 कुंटल ऐसे दिलन, और वह मतलब हम 2 बीघा 4 बीघा आदमी क लेला, तो मतलब साल भर के खाए भर के हो जाला। महंगाई इतना आल बा कि मोदी सरकार अथवा बढ़ा दिले बान। गैस सिलेंडर मिलल जरूर बा, बाकी महंगा के वजह से मन भराई नहीं पावत भाई। 4 बच्चा बान, पढ़ा लिखा लेता आदमी तो कैसो पढ़ लिख लेता, तो पैसा कौड़ी नहीं मिला था गरीब आदमी के लेकिन के आगे बढ़ा सका आदमी। इतना महंगाई के अनुसार मन सक्सेस नहीं हो पावत भी, अपन बनी मजूरी में सारा दिन बीत जात बा मन का। अंधीप कुमार सिंह पटेल ने बोला कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, परंतु इन योजनाओं को किसान तक समय पर पहुंचाने के लिए एक पुल की तरह काम करने की जरूरत है। समस्या ये है कि मिर्जापुर जिले भर का समस्या है कि जो सरकार की स्कीम है बहुत अच्छा है, सारी स्कीमें, लेकिन सरकार जितना खर्चा करती है, चाहे वो गरीब पब्लिक की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, उनको उस लाइन से कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, गांव में आकर के एक बार देखना चाहिए कि जो हम स्कीम बनाए हैं उसका फ़ायदा कितना मिल रहा है। मजदूरों को 2 रुपया किलो चावल मिल रहा है, लेकिन वो मजदूरों के पास कितना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हम लोगों के लिए, किसानी करने के लिए जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक, कीटनाशक पर किसान को कितना मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर लाइन के अनुसार एक पैरेलल लाइन बनाना चाहिए। जैसे क्रय केंद्र से धान खरीदा जा रहा है, वो किसानों के एक उसके समकक्ष लाइन बनाया जाए, किसानों से एफिडेविट लिया जाए कि आपने धान बेचा, आप कितने में बेचे। राजेंद्र प्रसाद शास्त्री की माने तो खेतों की फसलों का उन्हें सही दाम नहीं मिलता।
पहली समस्या तो पानी की सिंचाई की, दूसरी समस्या खाद की, और तीसरी समस्या हम धान पैदा कर लिए तो अब इसको क्रय करने की। हमको भाव नहीं मिलता, व्यापारी लेते हैं औने पौने दाम में खरीदेंगे और ले जाकर के उसको फिर क्रय केंद्रों पर सरकारी, जहाँ भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वहाँ पूरे एमएसपी के रेट पर पेमेंट पाएंगे। इस किसान को जो प्रोडक्शन करता है उसको नहीं मिल पाता। समस्या केवल एक की नहीं, बल्कि मिर्जापुर के सभी किसानों का तकरीबन यही कहना है कि योजनाओं से कुछ नहीं होगा जब तक उनका लाभ मिल नहीं जाता। भारत का नारा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, लेकिन इन सबको मिलाकर भी ऐसा लगता है कि किसान कई बार पीछे रह जाता है। किसान अपने खेत में काम तो कर रहा है, लेकिन इंतजार है उन सारे समाधान का जो अभी भी मिलना बाकी है। समस्या है जिसका अंबार बढ़ता चला जा रहा है और चुनाव के समय सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। कुछ रह जाता है पीछे तो यही किसान जो लगातार काम करता है खेत में आप तक अन्न और रोटी पहुंचाने के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अनु श्रीवास्तव के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चुनार, मिर्जापुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।